जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। बेहद महत्वपूर्ण समय आ गया है जब हमारे जीवन में एक नई दिशा, नया पथ और नए रास्ते, क्योंकि प्रत्येक आने वाला दिन पिछले दिन से कुछ अलग ही प्रभाव लेकर आ रहा होता है। और यह क्यों होता है? क्योंकि गोचर में ग्रहों में परिवर्तन हो रहे होते हैं। क्योंकि ये परिवर्तन यदि ना हो तो हमारे जीवन में समानता महत्वपूर्ण हो जाएगी कि पहला दिन हर दिन की तरीके से ही होगा। तो देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि यदि इस समय पर ग्रहों की चाल को देखें, राहु केतु जो कि काफ़ी समय से, आपके लगभग 1 माह से इन्होंने काल सर्प योग प्रभावी किया था। अब काल सर्प योग प्रभावी हुआ था तो जाहिर सी बात है कि काल सर्प का विशेष प्रभाव जो है हमको प्रभावित कर रहा था। वहीं जीवन में जो एक कहते हैं ना कि काल सर्प विशेषता निगेटिविटी का दूसरा नाम होता है। जीवन में आपके किए गए कार्यों का लाभ आपको ना मिलना, आपके किए हुई चीज़ों में आपको सकारात्मकता ना प्राप्त होना, जिन कार्यों के लिए आप प्रयास कर रहे थे उन्हीं कार्यों से आपकी कह सकते हैं कि विषमता बनी रहना। तो ये सारी चीज़ें जो हमको मिलती हैं ये ग्रहों के विशेष योगों के कारण बनती हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी अब भिन्नता होने जा रही है। इस भिन्नता का विशेष प्रभाव क्या रहेगा, इस भिन्नता का लाभ हमको क्या मिल सकता है, ये सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। वर्तमान समय में जब आपके पास ये वीडियो आ रहा होगा उस समय चंद्रमा का गोचर आपकी मकर राशि से हो रहा होगा। चंद्रमा का गोचर मकर राशि से हो रहा होगा, अर्थात इसका तात्पर्य सीधा निकाला जाए तो आपका 14 तारीख से फिर से काल सर्प योग प्रभावी हो जाएगा। आपको यह वीडियो पहले देने का मतलब यही है, सिर्फ इतना कि ये 2 से 3 दिन आप जो भी कार्य आपके पेंडिंग हैं या किसी कार्य की यदि शुरुआत करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन स्थितियां आगामी समय में आने वाले 15 दिन, जब देखिए काल सर्प बनता है तो ये चंद्रमा ही इस समय पर आपके काल सर्प को भंग करते हैं। और जब ये चंद्रमा आपके काल सर्प को भंग करते हैं तो फिर से, क्योंकि चंद्रमा की चाल बहुत तीव्र होती है, इतनी तीव्र होती है, मन सी गति इनकी जोड़ी जाती है। और चंद्रमा पृथ्वी के सबसे समीप का ग्रह होने के कारण यह सबसे ज़्यादा हमको प्रभावित करता है। जल जो होता है वो चंद्रमा का कारक होता है, अर्थात चंद्रमा हमको सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला ग्रह है। चंद्रमा को माता से भी जोड़कर देखा जाता है। अर्थात ये जो आपका इस समय काल सर्प बना है, तो मोस्टली यदि ध्यान से यदि काल सर्प को देखा जाए तो यह आपके राहु से केतु के मध्य समस्त ग्रह नहीं हैं, बल्कि ये ग्रह जो हैं आपके, क्योंकि ग्रह की चाल देखिए मोस्टली सब ग्रह मार्गी होते हैं, लेकिन राहु केतु जो होते हैं वक्री होते हैं। राहु केतु की चाल इस तरीके से है तो केतु की चाल इधर को जाएगी। तो केतु की चाल के आधार पर ये ग्रह यदि देखे जाएं तो ये केतु से राहु हैं। राहु से केतु का स्थान जो रहेगा वो रिक्त रहेगा। तो ये ग्रहों की जो देखिए समुद्र है ये बहुत बड़ा है, और इस समुद्र में जितनी चीज़ों को समझेंगे आप उतना आपके लिए प्रभाव जो होगा परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी होता है। राहु से केतु जब ग्रह चलते हैं, अगर इसको हम मोटा मोटी तौर पर समझें तो जिस तरीके से देखिए परिवार होता है हमारा, परिवार में सभी के हाथ में चार्ज नहीं होता है, बल्कि एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके हाथ में चार्ज होता है पूरे परिवार के व्यय का, महत्वपूर्ण निर्णय लेने का और महत्वपूर्ण तरीके से कार्य करने का, और समस्त परिवार को अपनी मुखिया के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। वही चीज़ें इस सौरमंडल में भी होती हैं। और तो वर्तमान समय में, क्योंकि यदि ये राहु और केतु के मध्य ग्रह होते तो राहु प्रधान होते, और आप इस समय पर केतु से राहु के मध्य समस्त ग्रह हैं तो यहाँ पर केतु प्रधान है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा विपरीतता आ गई है। विपरीतता इसलिए ही आ गई है कि समस्त ग्रह केतु से राहु के मध्य आ गए हैं। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। ये आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में
आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, वर्तमान समय जो होगा वह केतु प्रभावी समय होगा। आप जाहिर सी बात है, राहु किस चीज़ के हैं कारक? निगेटिविटी के, केतु सकारात्मकता के, राहु चीज़ों में आपके विघटन के, लेकिन केतु शांति से, सौम्यता से समझाने के लिए। राहु क्या होते हैं? आपके हर कार्य में सवाल उत्पन्न करते हैं, लेकिन केतु क्या होते हैं? आराम से चीज़ों को सेटल करने का प्रयास करते हैं। तो इस दौरान जो इनका प्रभाव अन्य ग्रहों पर पड़ेगा, तो जिसकी वजह से अन्य ग्रहों की भी निगेटिविटी काफ़ी हद तक कम होगी। अब जाहिर सी बात है, केतु प्रधान होंगे तो यहाँ पर आपके लिए धार्मिकता, आध्यात्मिकता, क्योंकि केतु जो है एक सौम्य प्लेनेट हैं और आध्यात्मिक ग्रह माने जाते हैं। क्योंकि जिस भी भाव में केतु होते हैं, एक तो आपको उस भाव से विरक्ति हो जाती है और दूसरे क्या होता है कि आपकी मोस्टली ऐसे में देखिए, जो ये मीन राशि के जातक हैं इस समय पर अगर ध्यान करके देखें वो अपनी लाइफ को, इस समय वो ना तो कंपटीटर पर अपने ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि या तो उनकी लाइफ इतनी अच्छी सेटल हो गई है और या नहीं भी सेटल हुई है, फिर भी वो खुद पर फोकस कर रहे हैं। मतलब उनका एक बार भी ध्यान ना तो कंपटीटर की ओर जा रहा है, ना ऋण की स्थिति उनके बन रही है और ना ही उनके जीवन में किसी प्रकार की विषम परिस्थितियां बन रही हैं। क्योंकि शत्रुता तो बिल्कुल ही इस समय पर उनके जीवन की समाप्त हो गई है। जब ये स्थिति बनी हुई है तो जाहिर सी बात है, क्योंकि केतु का प्रभाव इस समय पर पंचम, सप्तम और नवम, केतु के प्रभाव से इस समय आपका कैरियर भी बहुत अच्छा सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि देखा जाए तो यहाँ की शनि की 7.5 भी बनी हुई है। हालांकि इस 7.5 का कोई भी विषम प्रभाव आप पर नहीं पड़ रहा है। आपका फैमिली लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है। आपका व्यय जो है वो आप 10 करना चाहते हैं तो आपके पास 15 रुपये हैं व्यय करने के लिए, तो आपका वो भी सेटल कर रखा है केतु ने। केतु इस समय पर आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रभावों को प्रसारित कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप आनंददायक, स्फूर्तिवान, हाँ एक चीज़ तो आपके लिए बढ़ी हुई है। जैसे मैंने कहा ना, कम से कम 20% निगेटिविटी समस्त ग्रहों की समाप्त कर देंगे। तो जो मानसिक चिंताएं हैं वो भी आपकी समाप्त हो रही हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी ख़त्म हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें आपके लिए विस्तार लेती हुई दिखाई देंगी। समय आपके अनुकूल चलने के लिए तैयार है, और यह जब समय आपके अनुकूल चलने के लिए तैयार है, क्योंकि ये निगेटिविटी, कार्यों में विस्थापन, ये सारी चीज़ें इस समय पर केतु समाप्त करेंगे। लेकिन हाँ, क्योंकि ये काल सर्प है, इसलिए इस काल सर्प के दौरान आपको कोई भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी है, किसी विशेष विवाद में नहीं पड़ना है। विवाद, क्योंकि राहु, केतु या शनि, ये तीनों ही ग्रह जो होते हैं विच्छेदात्मक ग्रहों की श्रेणी में रखे जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपकी जो विच्छेद वाली चीज़ें हैं उनमें विषम परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। मान लीजिए ये ग्रह जो हैं, इनका जहाँ पर प्रभाव होता है वहाँ पर चीज़ों में स्थिरता नहीं, बल्कि एक झटके से रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, संभावनाएं ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमको बहुत सजगता, बहुत सतर्कता रखनी है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी है, किसी नए व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है, किसी नए रिलेशन में नहीं जाना है। मतलब नवीनता तो किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। वहीं इस समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है और आपके मोक्ष भाव को देखने के कारण, क्योंकि मोक्ष भाव पर केतु का विशेष आधिपत्य होता है, यहाँ के कारक कहे जाते हैं केतु। तो निवेश कोई नया करना है तो उसके लिए इस समय बहुत अच्छे सॉल्यूशन आपके सामने आ सकते हैं। आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय गुरु का प्रभाव बहुत ज़्यादा केतु पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि केतु जो हैं बहुत अच्छे निवेश को जन्म देंगे, आपके सामने लेकर आएंगे। हालांकि देखिए, अगर दीर्घकालिक निवेश करेंगे तो आपके लिए बेहतर से बेहतर रिजल्ट निकल कर आएंगे। वहीं माता का इस समय सपोर्ट आपके लिए परम आवश्यक रहने वाला है। कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई, देखिए मोस्टली
अगर आप परिवर्तन लेकर आते हैं, परिवर्तन, तो आपका कार्य क्षेत्र बहुत बुलंदी पर हो सकता है। क्योंकि केतु हो या राहु, राहु किसी दायरे को नहीं मानते हैं। राहु हमेशा आपको आउट ऑफ द बॉक्स लेकर जाते हैं, हर बाउंडेशन से बचाने का कार्य करते हैं, सामाजिक परंपराओं को तोड़ने का कार्य करते हैं। वहीं केतु धार्मिक मान्यताओं को अपनाने की सलाह देते हैं, जीवन में कुचक्रों से बचने की सलाह देते हैं, कुचक्रों से बचाते भी हैं। ये सारी स्थितियाँ जो आने वाली हैं, ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा नवीनता को जन्म देती हुई दिखाई देंगी। समय हमेशा की अलग इस समय बड़ी सकारात्मकता आपके हाथ में लेकर आया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मीन राशि 11 मई, केतु सन्यासी, विपरीत काल सर्प, धन का प्रचंड वेग। और ये धन का प्रचंड वेग जो होगा, ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगा। साथ ही साथ यदि उपायों की चर्चा की जाए तो मोस्टली आज मैं ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिसकी वजह से आपके 3 के 3 ग्रह, शनि, राहु, केतु, ये तीनों ही ग्रह आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। तो मोस्टली देखिए, एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि घर का वास्तु आपके कितना अच्छा है। इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप नोटिस करते रहें, क्योंकि घर के वास्तु का भी इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। दूसरी चीज़ देखिए, आप जो है अंग भंग लोगों को शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन अंग भंग लोगों को भोजन कराना प्रारंभ कर दीजिए। ज़्यादा नहीं, आप एक व्यक्ति को करा सकते हैं, वो भी पर्याप्त है। तो ऐसे व्यक्तियों को यदि आप भोजन कराना प्रारंभ करते हैं तो आपके तीनों ग्रहों पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। मोर पंख जो होते हैं, 3 मोर पंख ले लीजिए, घर के मुख्य द्वार पर एक ही सिरे में बांध कर, लेकिन तीनों की पत्तियां जो है अलग अलग होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में करके आप घर के मुख्य द्वार पर बांध दीजिए। इससे भी काल सर्प की या कहें तीनों ही ग्रहों की नकारात्मकता काफ़ी हद तक कम होती है। नीले रंग के फूल, नीले रंग के फूलों को जल प्रवाह कीजिए, आपको बहुत अच्छे